Hello everyone, my name is Bibita Rawat. Welcome back to my new video. Today's topic is malaria. तो आज हम मलेरिया के बारे में बात करेंगे. ओके. तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको मलेरिया के बारे में. Malaria is a life-threatening disease caused by Plasmodium parasite, which are transmitted to humans through the bite of infected female Anopheles mosquito. There are five major Plasmodium species that infect humans, with Plasmodium falciparum being the most deadly. Once inside the body, the parasites travel to the liver, mature, and then infect red blood cells, leading to symptoms like fever, chills, headache, and muscle pains. If untreated, malaria can cause severe complications, including anemia, organ failure, and death. ओके. सो इसमें पूरे इंट्रोडक्शन में क्या बात करी कि मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है. ठीक है. इससे आप मर भी सकते हैं. जो किससे कॉज होती है, एक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट. ठीक है. ये किससे ट्रांसमिट करती है, किससे ट्रांसमिट होती है, ह्यूमन से. ठीक है. और ह्यूमन किससे इन्फेक्ट होते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो होती है. ठीक है. फीमेल मच्छर होता है, उससे उसकी बाइट से ह्यूमंस इन्फेक्ट होते हैं. इसके बहुत सारे मेजर स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के, वाइवेक्स. ठीक है. तो वैसे ही एक प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है जो आजकल मोस्ट डेडली है, जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है. तो ये फिर पैरासाइट हमारी बॉडी में एक बार चले गया, जब हम फीमेल एनोफिलीज ने बाइट करा तो वो लीवर में जाएगा, वहाँ मेच्योर होगा, रेड ब्लड सेल में जाएगा, फिर ऐसे ऐसे आगे हमें सिम्टम्स देगा. ठीक है. आगे हम वो पढ़ेंगे. ठीक है. सो अब ट्रांसमिशन कैसे होती है मलेरिया के, कैसे ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिट होता है. ठीक है. मलेरिया इज मेनली स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, की जब फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है उससे फैलता है. द मॉस्किटो इन्फेक्ट्स प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स इनटू द पर्सनस ब्लड. हमारे वो जो पैरासाइट है वो हमारे ब्लड में चले जाता है ह्यूमंस के. द पैरासाइट ट्रेवल टू द लिवर, पहले वो ट्रेवल करता है, ब्लड में जाने के बाद वो लिवर में ट्रेवल करता है. वेयर दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होता है, ये बड़ा होता है, फैलता है और मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. देन दे एंटर रेड ब्लड सेल, फिर वो क्या करता है, एंटर करता है रेड ब्लड सेल के, कॉजिंग दैम टू बर्स्ट. क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल बर्स्ट होने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं. एंड लीडिंग टू द सिम्टम्स लाइक फीवर्स एंड चीज. जब हमारे रेड ब्लड सेल फूटेंगे तो हमें सिम्टम्स आने लगेंगे, हमें फीवर आएगा, ठंड लगने लग जाएगी. ठीक है. उसके बाद द डिजीज कैन स्प्रेड फर्दर इफ अनदर मॉस्किटो बाइट द इन्फेक्टेड पर्सन एंड बाइट समवेयर एल्स. अगर ये डिजीज कैसे फैलेगा, जब जिसे हम पहले ही हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब मॉस्किटो ने काटा है, वो हमें फीवर आने लग गया उसकी वजह से. अगर वो मॉस्किटो इन्फेक्टिव पर्सन जिसे काटा है वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है. ठीक है. पहले उसने एक पर्सन को इन्फेक्ट करा, देन उसने अनदर पर्सन को इन्फेक्ट किया, तो ये ऐसे फैलता है, स्प्रेड होता है. ठीक है. अब आ जाएंगे हम लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ये एक स्पीशीज है. क्या ये एक स्पीशीज है मलेरिया की. ठीक है. सबसे पहले आता है स्पोरोजोइट फॉर्म. ये एक फॉर्म है मॉस्किटो की जो हमारी बॉडीज में वो होता है. तो सबसे पहले स्पोरोजोइट फॉर्म, मॉस्किटो टू ह्यूमंस, इसमें बात होगी. द लाइफ साइकिल बिगिन व्हेन इन्फेक्टिव फीमेल मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन
इंजेक्टिंग स्पोरोजाइट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सेम जब बाइट करेगा मॉस्किटो तो बाइट करने के बाद जो उसके स्पोरोजोइड्स है, मतलब एक फॉर्म होती है, स्पोरोजोइड क्या जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। ठीक है, ये थी स्पोरोजोइड फॉर्म की। फिर लिवर स्टेज, स्पोरोजोइड टू लिवर कैसे जाएगा लिवर स्टेज में, स्पोरोजोइड द स्पोरोजोइड ट्रेवल टू द लिवर, लिवर में ट्रेवल इन्वेड द लिवर सेल्स, लिवर सेल्स में रहेगा एंड डेवलप इनटू द लिवर शेंट्स। ठीक है, वहां जाके डेवलप होएगा इनसाइड द लिवर सेल्स, वहां पर ग्रो होएगा। ठीक है, लिवर सेल्स में और मल्टीप्लाई होने लग जाएगा। लिवर स्टेज में ये होता है कि जो हमारे स्पोरोजोइट है वो वहां रहते हैं, ठीक है, ग्रो होते हैं और फिर मल्टीप्लाई होते हैं। सेकेंड स्टेज में ये होता है। फिर थर्ड में है मीरोजोइड फॉर्म, ब्लड स्टेज। फिर द लिवर सेल बर्स्ट, जो लिवर सेल जहाँ पर वो रहेंगे वो बर्स्ट हो जाएंगे, रिलीजिंग मीरोजोइड। अब वो क्या होंगे, जो स्पोरोजोइड लिवर में रहने लगे थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे मीरोजोइड्स में। ठीक है, बर्स्ट होंगे और वो रिलीज कर देंगे मीरोजोइड। अब वो स्पोरोजोइड किस में कन्वर्ट हो गए, मीरोजोइड्स में कन्वर्ट हो गए इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब वो क्या होंगे, मीरोजोइड ब्लड सेल लिवर से बाहर निकल चुके हैं और वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे। दीज मीरोजोइड इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल। अब मीरोजोइड क्या इन्फेक्ट करेंगे, हमारे रेड ब्लड सेल्स को, वेयर दे फर्दर मल्टीप्लाई, फिर वो इन्फेक्ट करेंगे हमारे आरबीसीज को, वहां जाके बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, दिस साइकिल ऑफ इन्फेक्शन, रेड ब्लड सेल बर्स्टिंग एंड रिलीज मोर मीरोजाइड कॉजिंग द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। फिर उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद आएंगे हम गेमेटोसाइट फॉर्म। फॉर्म ट्रांसमिशन ऑफ गेमेटोसाइट फॉर्म, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ मॉस्किटो। सम मीरोजाइड डेवलप इनटू सेक्सुअल फॉर्म। जब मीरोजोइट बाहर, जो मीरोजोइट है वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे सेक्सुअल फॉर्म में, उसको हम गेमेटोसाइट्स बोलते हैं। व्हेन अनदर मॉस्किटो बाइट्स द इन्फेक्टेड पर्सन, जब दूसरा मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, इट टेक्स अप द गेमेटोसाइट्स, और क्या ले लेगा, गेमेटोसाइट्स ले लेगा हमसे। ठीक है, जो कि क्या है, सेक्सुअल फॉर्म है। इनसाइड द मॉस्किटो दे मेच्योर एंड कंटिन्यू द लाइफ साइकिल, कंटिन्यू द साइकिल रेडी टू इन्फेक्ट अनदर पर्सन। सो ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, सो मूव करते हैं। सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया टिपिकली अपीयर, एकदम से नहीं आएंगे ये, 10 से 15 दिन लेंगे। आफ्टर बीइंग 13 to 15 days, ये 10 to 15 days कह सकते हैं। आफ्टर बीइंग बिटन बाय एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, बुखार आएगा, विद चिल्स, ठंड लगेगी और स्वेटिंग होएगी, सर दर्द होएगा, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, फैटिग एंड वीकनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया इन सम केसेस, एनीमिया, एनीमिया होएगा क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो रहे थे। ठीक है, रैपिड ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, एनलार्जमेंट स्प्लीन। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो अब डायग्नोज कैसे करेंगे हम कि हमें मलेरिया हो गया, कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। हम ब्लड स्मीयर बनाएंगे। ठीक है, फिर ब्लड स्मीयर बनाएंगे, उसमें चेक करेंगे मलेरिया है कि नहीं है। ठीक है, ब्लड स्मीयर बनाएंगे। ठीक है, फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी के थ्रू भी कर सकते हैं, पीसीआर जिसे हम कह सकते हैं। क्लिनिकल एवेल्यूशन का मतलब कि हम सिम्टम्स देख के भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस लाइन क्लिनिकल एवेल्यूशन मीन्स सिम्टम्स देख के, किसको क्या क्या सिम्टम्स हैं। सीरोलॉजी टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर सकते हैं हम, मलेरिया के कार्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस में आ जाएगा हमारे। सो अब हम ट्रीटमेंट में बात आता है कि कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम, तो एंटी मलेरिया मेडिकेशन चलती है। ठीक है, ACTS, एट्रीमाइसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर प्लाज्मोडियम फाल्सिमेटम। ठीक है, क्लोरोक्वीन फॉर PYX ओवले एंड मलेरिया, दीज आर दी प्लाज्मोडियम स्पीशीज। ठीक है,
Horse species है Plasmodium की, virus, ovale and malaria. Where resist isn't present. Quinine, quinine for severe cases or when acts aren't available. Primaquine prevents release by cleaning dormant parasite in the liver. P-Vivex और and ovale. Severe malaria के लिए fourth artesunate or quinine for serious med infection supported care. These are the, you can read, these are the treatment for the malaria. Plasmodium falciparum or other Plasmodium species. Okay. So thank you everyone. If you like my video, so please comment. If you have any query, like my video, share my video, and subscribe. Please subscribe my channel. Thank you everyone. So hello everyone. My name is Babita